नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं, तो गणपति जी की पूजा आराधना करनी है आज। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर आज की खास बात और कृष्ण कथा में थोड़ा सा नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। बाथरूम की चर्चा करते हैं। बाथरूम में कौन सा रंग होना चाहिए? सफ़ेद, गुलाबी, हल्का पीला, आसमानी रंग सही होता है। गहरे की बजाय लाइट कलर का टाइल्स होना चाहिए बाथरूम में। काले या लाल रंग जैसे गहरे रंगों से बचना चाहिए, उसकी नहीं तो वास्तु दोष हो जाता है। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी भी रखना चाहिए। बाल्टी नीले रंग की होनी चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। आज योग की बात करें तो शोभन योग है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:50 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज से कल सुबह 6:20 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में कोई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाता है और आनंद भी मिलता है। आज दोपहर 2:45 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, जिसका स्वामी सूर्यदेव है। तो आज सूर्यदेव की उपासना करनी है, उसको जल चढ़ाएं, उसकी ऊर्जा लें और मंत्र जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा करना है। और आज के खास बात, आज बुधवार का दिन है और गणेश जी की स्तुति करनी है हमें। तो गणेश जी के मंदिर जाइए और आसन बिठाकर बैठ जाइए और उन्हें लाल फूल, गुड़हल का फूल उन्हें बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल और दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी की उपासना बड़ी ही फलदायी है आज के दिन। तो भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले होते हैं। तो आज के व्रत से समस्याओं का समाधान निकलता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। और भगवान को लाल फूल अर्पित करना है, दूर्वा अर्पित करना है, उसके साथ मंत्र जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ऐसा उसका जाप करें। और हो सके तो तिल का दान कराएं बच्चों के हाथों से। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गणेश जी को रौली और चंदन का तिलक भी लगाएं। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसा आपको जाप करना है, मंत्र बोलना है, तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाना है और घी का दीपक जलाना है, क्योंकि याद कर दिला दूं, घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक हम बोलते हैं, तिल का तेल वगैरह, चमेली का तेल, तेल का दीपक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। तो ये थी गणेश की बातें, आज की बातें। तो आप आज मंत्र जाप करें। और बता दूं, बुधवार के दिन आपको अगर राहु से या केतु से कुछ कष्ट हो रहे हैं, तो उसके उपाय के लिए बुधवार का दिन चुना जाता है। बुध ग्रह आपका कमजोर है, तो उसको प्रबल करने के लिए बुधवार के दिन उपाय किए जाते हैं। खास करके गणेश जी के उपाय है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। और गणेश स्त्रोत बहुत ही फलदायी होता है, तो उसका पाठ करें, गणेश स्त्रोत का पाठ करें, उनके 12 नामों का आप जाप करें तो उन फल जरूर मिलता है। और जो भी ये उपाय होते हैं, खास उपाय, ये 43 डेज तक लगातार किया जाता है। आप देखेंगे कि 21 दिन में ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए आज की बात कर लेते हैं, कृष्ण कथा की बात करते हैं। सेवा, स्मरण, श्रवण और ध्यान, ये जो 4 चीजें हैं, ये हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। और कथा भी सुननी चाहिए, श्रवण करने से भी हमें फल मिलता है। जो प्रभु ने कहा है, जो निरंतर मेरा भजन स्मरण सेवा करते हैं, जो निरंतर मतलब लगातार, कंटिन्यूस, निरंतर मेरा भजन सिमरन सेवा करते हैं, वे मुझे पा लेते हैं। हाँ, हम प्रभु को पा लेंगे अगर हम निरंतर करते रहेंगे। ये श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। अगर हम किसी के घर हमें पहुंचना है, अगर किसी के घर पहुंचना होता है, तो हम उसकी एड्रेस पूछते हैं, या तो किसी को पार्सल भेजना हो, कोरियर करना हो, तो उसके घर की एड्रेस पूछते हैं, तभी तो वो पार्सल अपनी जगह पहुंचता है। या
तभी जब एड्रेस होती है तभी तो हम उसके घर पहुंच पाते हैं, उससे मिल पाते हैं। उसी तरह अगर भगवान के घर हमें जाना है, भगवान को पाना है, तो उस तक पहुंचना है तो उसका एड्रेस भी तो पूछना होगा। भगवान का एड्रेस पूछना होगा तभी तो हम भगवान को पा सकेंगे। उसका एड्रेस क्या है? निरंतर भजन कीर्तन करना, निरंतर निरंतर करते रहना, तभी हम ईश्वर को पा सकेंगे। हमें प्रेम करना है, हमारे अंदर प्रेम है, सभी के अंदर प्रेम की भावना होती ही है, थोड़ी या ज़्यादा सभी के अंदर प्रेम की भावना होती है। प्रेम एक एक को सब हर एक को प्रेम करना चाहिए और प्रेम चाहिए रहता है। सबको प्रेम की लालसा होती है, सब कोई चाहता है कि मुझसे प्रेम करे, कोई मुझसे प्रेम करे, लेकिन हम इंसान से प्रेम करने लगते हैं, हम इंसान के लिए मर मिटते हैं। जबकि हमें किससे प्रेम करना चाहिए? प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से करना चाहिए। जैसे हम इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लड़का लड़की से जैसे प्रेम करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम होता है, वैसे प्रेम माँ बाप का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है। वैसे माँ का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, बच्चों का माँ के प्रति होता है, और उसी तरह भक्त का भगवान के प्रति होता है। जैसे हनुमान का श्री राम के प्रति जो प्रेम था, उसका प्रेम का उदाहरण तो आज भी देते हैं। वैसे ही मीराबाई का प्रेम था अपने कृष्ण के लिए। उसकी आपने कथा सुनी है? नहीं सुनी है तो सुन लेते हैं। मीराबाई जब छोटी सी थी, 3 साल की थी, तब वो बालकनी में खड़ी थी अपने माँ के साथ। नीचे एक बारात जा रही थी, एक बारात गुजर रही थी। उसकी लालसा देखो, मीराबाई की लालसा देखो। उसने माँ से पूछा कि ये क्या है माँ? माँ ने कहा ये बारात है। बारात क्या होता है माँ? माँ ने उत्तर दिया, जब दूल्हा घोड़ी पे बैठकर जाता है और दुल्हन से शादी करने के लिए जाता है, तब वो बारात निकालता है। अंदर दूल्हा बैठा है। अंदर कौन है माँ? अंदर दूल्हा बैठा है, दूल्हा की बारात है। मीरा ने पूछा, मीरा को इतनी लालसा हुई, मीरा ने पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा तुम अभी बहुत छोटी हो मीरा, तुम जब बड़ी होगी तभी तुम्हें समझ आएगी, तभी तुम्हें दूल्हा मिलेगा, तभी तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं माँ, मेरा दूल्हा कौन है मुझे बताओ, मेरा दूल्हा कौन है? वो जिद करने लगी और माँ को समझ में नहीं आया कि उसको क्या जवाब दे, क्योंकि वो छोटी थी, उसे समझ नहीं थी। तो पास में कृष्ण के विग्रह पड़ा था पास में। तो उसने बोला ये ले, ये तेरा दूल्हा है, तेरा दूल्हा कृष्णा है। उसकी लालसा को, उसकी जिद को पूरा करने के लिए उसने कृष्ण की मूर्ति विग्रह उसे दे दिया। उसकी यही मेरा दूल्हा है माँ? हाँ यही तेरा दूल्हा है। मीराबाई के मन में बैठ गया कि यही उसका दूल्हा है। मीराबाई छोटी सी थी, उसको कुछ समझ नहीं थी, तो वो बैठकर लोग भजन कीर्तन करते थे, हरि भजन करती थी, कथा सुनती थी, कृष्ण की कथा सुनती थी। तो उसका प्रेम बढ़ता गया, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बढ़ता गया और उसे अपना सर्वस्व सौंप दिया। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम हर किसी को होता है। जैसे मीरा ने अपने कृष्ण से किया था, वैसे हर किसी के मन में प्रेम होता है, थोड़ा या ज्यादा। किसी को धन से प्रेम होता है, हाँ धन से प्रेम भी करते हैं। धन के पीछे इतने पागल होते हैं, धन को पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कि किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ उन्हें धन ही दिखता है, हर जगह धन ही कमाना दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है, उसके लिए पागल तक हो जाता है। जैसे मजनू हो गया था, लैला 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 करके मजनू दीवाना हो गया था, इतना तक कि उसने लोगों के पत्थर भी खाने मंजूर किए, पत्थर भी मिले। हमें प्रेम करना है तो इंसानों से नहीं करना है, क्योंकि इंसानों का प्रेम स्वार्थी है, वो लालच है, स्वार्थी है, वो वासना है, वो थोड़े वक्त के लिए होता है। लेकिन हमें अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से करना है। उसकी कथा सुनो, उसका भजन करो, सेवा सत्संग कीर्तन से जुड़ जाओ तो उसे पा लेंगे। हमें भी इतना पागल होना है प्रेम में कि हमें उसे पाने की धुन में हमें उसके सेवा सत्संग करना है। बस वही एक है जो हमारा साथ देगा, और वो निस्वार्थ प्रेम वही है जो कृष्ण हमारे से प्रेम करेगा, हम उसे प्रेम करेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि कृष्ण को पा लेना, कृष्ण को पा लेना। तो हमें, कल मैंने शब्दों के बारे में बताया था, किसी से प्रेम भरे 2 शब्द कह लो, प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो कृष्णा हमारे साथ होगा, हम कृष्ण को पा लेंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है।
प्रेम मतलब उपासना होता है, वासना नहीं होता है। आज का जो प्रेम है, जो इंसान एक दूसरे से इंसान से करता है, वो उसे वासना कहते हैं। लेकिन हमें उपासना करनी है, हमें वासना में नहीं भटकना है, क्योंकि वासना में माया आ जाती है और माया हमें भटका देती है, माया हमें प्रभु से नहीं मिलने देती है। तो हमें प्रभु से प्रेम करना है, जैसे हनुमान जी ने श्री राम से किया था, जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण से किया था। हमें वैसे दीवानों की तरह प्रेम करना है। तो आइए हम भी प्रेम करें। प्रेम के लिए हमें नाम जाप करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हमें भजन कीर्तन करते रहना है, तो हम श्री कृष्ण को शीघ्र ही पा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।